ये मेरी बीवी है, इसको मारना पीटना तो मेरा हक है और ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अरे ये तो नीची जात वाला है, इसके साथ छुआछूत करना, अनटचेबिलिटी करना, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये मेरी बेटी है, इसको घर के बाहर भेजना, इसको पढ़ाना नहीं पढ़ाना, इसको चूल्हा चौका करवाना, ये मेरी फैमिली की बात है, फैमिली मैटर है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। ये हमारी फैमिली की बात है कि इस औरत का पति मर गया है और इसको मैं सती में डाल दे रहा हूँ, इसको मैं जिंदा जला दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी ये पर्सनल चॉइस है। कोई भी कानून क्यों बनता है? कारण क्या होता है? एक टाइम था सती प्रथा लीगल थी, धर्म ग्रंथों में वैलिड थी और लोग सती करते थे। एक टाइम पे जो छुआछूत, अनटचेबिलिटी, ये लीगल थी, वैलिड थी और लोग प्रैक्टिस करते थे। और उसी तरह से लड़कियों को घर के बाहर नहीं जा सकती थी, उनको आजाद रहने की कोई हक नहीं था, पढ़ने लिखने की, कमाने की, इवन प्रॉपर्टी रखने की भी धर्म ग्रंथों में कोई जगह नहीं थी। और लोग इस वजह से प्रैक्टिस करते थे क्योंकि धर्म ग्रंथ ये उनकी पर्सनल चॉइस है। कोई भी एक चीज इमोरल और अनएथिकल होती है जिसका लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं समाज को लेके, सोसाइटी में, तो उस चीज को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि सती प्रथा है या फिर अनटचेबिलिटी, ये चीज किसी एक इंडिविजुअल के लिए या एक सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हानिकारक है। जब इंडिविजुअल या सोसाइटी के लेवल पे बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाता है जिसके लॉन्ग टर्म बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, तब उस चीज को एक लॉ बनाया जाता है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मीट खाना या डेयरी यूज करना, हनी या फिर लेदर, सिल्क के फैब्रिक्स यूज करना एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि ये किसकी पर्सनल चॉइस है? या पर्सनल चॉइस तो है लेकिन है किसकी? आपको ये जब कोई अनटचेबिलिटी की बात करता है या फिर चाइल्ड अब्यूज या विमेन को अब्यूज करने की बात करता है, तो यहाँ पर कोई भी एक अब्यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है, बल्कि एक विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखता है कि ये चीज़ एक इनजस्टिस हो रही है विक्टिम के साथ। तो यहाँ पे मेरा सवाल है, हम लोग जब एनिमल्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है डेयरी फार्म्स में या एनिमल फार्म्स में, फिशरीज वगैरह में भी, तो वो इनजस्टिस हमें नजर क्यों नहीं आता है? कि हम वहाँ पे विक्टिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते हैं? तो ये मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो जानवर है, जो कि बोल नहीं सकते हैं, जो हमारी भाषा नहीं समझ सकते हैं, ना हम उनकी भाषा समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दर्द फील कर सकते हैं, पेन फील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब कहते हैं कि दर्द तो पेड़ पौधों को भी होता है, हम तो पेड़ पौधों की भी जान लेते हैं, लेकिन मेरा उनसे सवाल है, क्या पेड़ पौधों पे दिमाग होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे सेंटिएंट नहीं होते हैं, वो दर्द फील नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एडिबल प्लांट्स की, जिनमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम किसी जानवर को देखें, चाहे हम पिग को देखें, काऊ को देखें या फिर मछली को देखें या फिर चिकन, इनमें बहुत ज्यादा पेन रिसेप्टर्स होते हैं। और हम अगर नेचर की बात करें तो नेचर ने पेड़ पौधों को बनाया ही इस तरीके से है कि इन पेड़ पौधों को कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का दर्द वगैरह फील नहीं हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, टच मी नॉट जो पेड़ है वो टच करने से बंद हो जाते हैं। तो जो टच मी नॉट जैसे पेड़ है वो एडिबल नहीं है, फल और सब्जी नहीं है। मुद्दे की बात क्या है? जो भी चीज अनएथिकल है तो वो अनएथिकल है, जो भी चीज इमोरल है वो इमोरल है, डिस्पाइट उस पर अभी लॉज बने हैं या नहीं बने। क्योंकि अभी नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बनेंगे। जैसे सती प्रथा के साथ हुआ, जैसे विमेन को अब्यूज करने के साथ हुआ, जैसे विमेन को प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट्स नहीं थे उसके साथ हुआ, वैसे ही वो टाइम दूर नहीं जब जानवरों के राइट्स की भी बात होगी। लेकिन तब तक हमें खुद अपनी आवाज उठानी पड़ेगी उनके लिए जिनके पास खुद की आवाज नहीं है। हमें उनकी आवाज बनना पड़ेगा और हमें एक चॉइस लेनी, कलेक्टिव वे में हमें चॉइस नहीं लेनी है, बल्कि हम इंडिविजुअल के विल पे चॉइस लेनी है कि हाँ, मैं आज से मीट, डेयरी और हनी, सिल्क, लेदर एक्सेट्रा जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स है उनको मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। क्योंकि हम यहाँ पे जो करुणा है, जो महत्ता है, जो बुद्ध ने हमें सिखाई है, हमारे महापुरुषों ने हमें दी है यार, वो हम लोगों को देना चाहते हैं। हमारा कह सकते हैं ना, कंपैशन का सर्कल बढ़ाना चाहते हैं। बुद्ध ने जो राहुल को उपदेश दिया था उसमें भी बुद्ध इसी की बात करते हैं कि राहुल को महत्ता भावना, करुणा भावना, आनापानसति, ये ध्यान क्यों सिखाने कहते हैं? कारण क्या है? ताकि उसके अंदर बचपन से कंपैशन डेवलप हो सके। और यही कंपैशन जो बुद्ध ने हमें उपदेशों के जरिए, ध्यान के जरिए दिया है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमें हमारा जो सर्कल ऑफ कंपैशन है
वो हमें उन सब जानवरों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए हमें एक्सटेंड करना चाहिए। सो विथ ऑल दिस वर्ड्स, दिस इज सिद्धार्थ प्रियदर्शी साइनिंग ऑफ।